नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। जैसा कि मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं बोर्ड मास करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है आज बताएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएं, बहुत बिल्कुल साधारण तरीके से। आज के बाद आपको बोर्ड मास बहुत ऐसा लगेगा बिल्कुल हलवा टाइप का। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं फिर। हाँ, जैसा कि ये है हमारे पास बी बोर्ड मास, यानी कि बी फॉर क्या होता है, वेनिकुलम, यानी कि रेखा के जो कोष्टक होता है उसे कहते हैं रेखा कोष्टक। इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि किसी अंक के ऊपर इस तरीके का बार टाइप का होता है ये। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक इस तरीके के। ठीक, अभी कोष्टक के बारे में भी बताएंगे। ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुणे के निशान से। ठीक है, का मतलब गुणा, इसको भी बताएंगे। डिवीजन यानी कि भाग का तो आप चिन्ह जानते हैं इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है तुम्हारा गुणा। ठीक, उसके बाद में एडिशन जोड़, और ये सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ठीक, ये है। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें कॉपी पे। ठीक है, अब आगे बताते हैं। चलो, हाँ, तो अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ कैसे करके। जैसे कि उतार लेना कॉपी पे या फिर लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। बी बोर्ड मास। ठीक है, हमें बताता है कि यदि, ठीक है, किसी प्रश्न में कोष्टक, ठीक है, का भाग, ठीक, गुणा, जोड़, घटाओ, ठीक, घटाओ रहें तो सर्वप्रथम किसे हल करना चाहिए। ठीक है, चाहिए। उसके बाद किसको और इसी तरह अंत में किसको हल करना चाहिए। ठीक है, अब ये बताता है कि मतलब हमें बताता है कि यदि किसी प्रश्न में कोष्टक भी हो, का भी लिखा हो, भाग भी हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाओ भी हो, तो सर्वप्रथम हमें किस चीज़ को हल करना चाहिए, उसके बाद किसको हल करना है, इसी तरह अंत में किसको हल करना है। ठीक, और देखो कोष्टक का मैंने बताया था, कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 छोटा कोष्टक, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। नंबर 2 इसे मझिला कोष्टक भी कहते हैं और इसे मध्यम कोष्टक भी कहते हैं। मध्यम
यानी कि मिडिल वाला मध्यम कोष्ठक या मझिला कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, ठीक। और सबसे बाद में ये तीसरा यानी कि बड़ा कोष्ठक, ठीक। देखो अब अगर कोष्ठक हों सवाल में तो सबसे पहले छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद मझिला करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक करेंगे। अब हम सवाल को लेकर आते हैं, फिर हम बताते हैं कैसे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी पे उतार लेना, ठीक है। अब जैसे कि सवाल है ये, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, गुणा भी है, भाग है और प्लस है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर आओ। देखो इसमें कोष्ठक है नहीं, ठीक है, ना बार है ना कोष्ठक है ना का है, क्या है, भाग गुणा और प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग, ठीक है। तो आ जाओ इधर। तो जो संख्या है ऐसे ही उतार दो, सिर्फ नियम के अनुसार। 5 गुणा, अब ये देखो 4 है, 4 में भाग 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक, 2। अब ये ऐसा उतार दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, भाग, अब इसमें क्या है, गुणा और प्लस, दो चीज़ रहेगा, गुणा और जोड़। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 और 2 कितना हो गया, 12। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, नियम के अनुसार, ठीक। सबसे पहले बार करते हैं, फिर कोष्ठक देखते हैं, कोष्ठक इसमें है नहीं, ना बार लगा हुआ है। फिर भाग करते हैं, फिर का वाला भी देख ले, का भी नहीं है इसमें, फिर भाग करते हैं। अब इसमें भाग है तो सबसे पहले भाग किया हमने, ठीक है, 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार गया। अब इसमें गुणा और जोड़ रह गया, तो फिर भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा, फिर गुणा किया हमने, 10 आ गया। अब फिर क्या, जोड़ है, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखते हैं कि ये सवाल है 60 भाग 5 गुणा, फिर कोष्ठक छोटा 16 माइनस 8 भाग 2, फिर भाग 3, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, भाग भी है, गुणा भी है, कोष्ठक भी है, माइनस और वो घटाना भी है, जोड़ है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार हमें सबसे पहले क्या करना, कोष्ठक सॉल्व करना है, ठीक। कोष्ठक के अंदर कोष्ठक सॉल्व करना है, तो बाकी की संख्या ऐसे ही उतार लो, जैसे कि 60 भाग 5 गुणा कोष्ठक। अब देखो कोष्ठक में क्या है, कोष्ठक के अंदर क्या है, एक तो माइनस का चिन्ह है और घटाने का चिन्ह है एक, और एक भाग का चिन्ह है। तो घटाने और भाग में से क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, ठीक है। तो 16 माइनस, ठीक, 2 का भाग 8 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक। 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, ठीक। कोष्ठक बंद और भागित 3। फिर अभी कोष्ठक रह गया 60 भागित 5 गुणा, अब 16 में से 4 को घटाया तो कितना बचा, 12 भागित 3, ठीक। अब नियम के अनुसार क्या करना है हमें, गुणा है और भाग है, यानी कि भाग करना है, गुणा बाद में होगा। तो देखो इधर भी भाग है, इधर भी भाग है, तो 5 का भाग अगर हम इसमें देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है। गुणा का निशान लगाया, 5 का भाग दिया, 60 में 12 बार गया, और इधर 3 का भाग अगर 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है, 4 बार। अब 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
चलिए देखते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या है पहले तो ये देख लो, अब तो मैं सही तरीके से बताऊं। देखो इसमें क्या है, एक चिन्ह क्या है हमारा माइनस, दूसरा क्या है गुणा, ठीक है, तीसरा क्या है भाग, और चौथा क्या है प्लस। ये 4 चिन्ह है। तो इन 4 चिन्हों में सबसे पहले हमको क्या करना है, ये यानी कि भाग 1 नंबर पे, फिर गुणा 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ठीक, इस तरीके से। तो अब बाकी की संख्या सेम उतार लेंगे और जो भाग वाला है उसको करेंगे। इसको अलग कर दो ना तो कंफ्यूज हो जाओ ऐसे करके, ठीक। अब देखो सवाल, तो 33, ठीक, घटाना 4 गुणा 3, गुणा का निशान। अब देखो 5, इसमें क्या है भाग 1 नंबर पे है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे भाग। तो 5 का भाग जब हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक, प्लस के 13, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया भाग, इसको ख़त्म कर दो, ठीक, यहाँ से हमने हटा दी। बताने का तरीका है खाली, यहाँ पे ऐसे आप लोग मत लिखना। अब क्या करना है हमको, दूसरे नंबर पे क्या करना है गुणा, ठीक है। तो देखो 33 माइनस 4 गुणा है ना, 4 और गुणा 3, यानी कि 3 का गुणा 4 में देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, फिर धन का निशान और फिर ये 13। अब क्या करेंगे, देखो गुणा भी ख़त्म हो गया। अब हमारा तीसरे नंबर पर क्या करना है हमको, धन वाला प्लस वाला, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि ये प्लस के 13, ये माइनस के 24 और ये प्लस के 33। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर लोग स्टूडेंट करते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं और फिर इसमें से इसको घटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस स्थिति में अगर कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले प्लस का और प्लस का जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 33 प्लस 13 माइनस 24, 3 और 3 6, 3 और 1 4 माइनस 24, यानी 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान जरूर देना, 24 माइनस का है, ये 13 प्लस के हैं और 33 प्लस के हैं, तो प्लस का जोड़ दो, माइनस वाला घटा दिया, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। अब चलते हैं अगले वाले पे। अब देखो ये वाला सवाल है, इसमें देखो कोष्टक छोटा भी है, मझला भी है जिसे मध्यम कोष्टक कहते हैं, और बड़ा कोष्टक भी है, और इसमें ये पेनिकुलम भी है, यानी कि वार वाला चिन्ह, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बताया था हमने, बार, 1 नंबर बार, फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे बार, फिर छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर प्लस माइनस, ठीक। अब जैसे कि यहाँ से देखो 10, ठीक, बड़ा कोष्टक लगाया हमने, 6 धन मझला कोष्टक 2 माइनस। अब ये छोटा कोष्टक, इसमें क्या क्या है 4 माइनस। अब देखो ये कितने के ऊपर है, 1 2 3, ठीक है, 3 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये पिछले सवाल जैसी कंडीशन है, अगर माइनस के ऊपर भी होता तो ये 1 जो होता वो माइनस का होता, लेकिन अभी 1 क्या है, ये धन का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और ये 3, 1 और 3 जुड़ के कितना हो गया 4, 4 में से 2 घट गया तो कितना बचा, देखो बता देते हैं, 1 और 3 कितना हुआ 4 माइनस 2, ठीक, यहीं पे बता दे रहे हैं। देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 2, कोष्टक बंद, और जे मझला और जे बड़ा।
एक कंडीशन हो गई हमारी। अभी कोष्टक ख़त्म नहीं हुआ है, बार ख़त्म हुआ है ओनली। अब फिर बड़ा कोष्टक 6 धन मझला कोष्टक 2 घटाना 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब देखो, अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, अब हमें को करना है मझले वाले कोष्टक। 10 6 धन 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0 बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब 10 माइनस 6 में अगर 0 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 6 ही होगा। 10 माइनस 6 यानी कि बराबर 4। ठीक है, ये हो गया। हाँ, और एक बात और, कभी ये मत सोचना कि कोष्टक है अंदर तो कोष्टक के अंदर हम जे प्लस माइनस और जे कोष्टक के अंदर अगर प्लस माइनस भाग हो तो सीरियल के हिसाब से ही उसे कोष्टक को हल करना। अगर भाग हो तो भाग पहले करेंगे, गुणा हो तो गुणा करेंगे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये सवाल है, इसमें कोष्टक भी है, मझला भी है, बड़ा भी है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ये बार भी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको, ऐसे ही अभी लिखे रहने तो ऐसे कर 11 घटाए 5। ठीक है, अब ये गुणा का निशान, बड़ा कोष्टक 12 फिर मझला कोष्टक 13 प्लस छोटा कोष्टक 18 माइनस का चिन्ह। अब 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, बार हट गया। अब कोष्टक को सॉल्व करेंगे छोटे वाले को। चाहो तो इसको भी सॉल्व कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, लेकिन इसका भी यूज नहीं है। 12 प्लस मझला कोष्टक 13 प्लस 18 में से 6 गया तो कितना बचा 12 मझला कोष्टक बस। ठीक, अब देखो 6 गुणा बड़ा कोष्टक 12 प्लस 13 और 12 कितना हो गया 12 12 24 और 1 25। ठीक, कोष्टक बंद। अब 6 गुणा 5 और 2 7। ठीक है, 2 और 1 3, कोष्टक हट गया। 12 और 25 हमने जोड़े तो कितना आया हमारे पास 37 यानी कि 37। ठीक, अब 6 का गुणा हमें 37 में करना है। ठीक, देखो 6 7 42, 42 का 2 बचा हमारे पास 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22। इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं। देखिए ये वाला सवाल है, जैसे कि ये 50 धन बड़ा कोष्टक 100 घटाने का निशान, फिर मझला कोष्टक, फिर 35, फिर घटाने का निशान, फिर छोटा कोष्टक, फिर 30 है, फिर घटाने का निशान 20, कोष्टक छोटा बंद बड़ा मझला बंद बड़ा बंद और गुणा 2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। तो बाकी उतारो, देखो 50 50। ठीक है, धन बड़ा कोष्टक 100 और मझला कोष्टक। ठीक, 30 में से 20 गया तो कितना बचा 10। छोटा कोष्टक खत्म, मझला कोष्टक लगा दिया और जे गुणे का 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है मझला कोष्टक, क्योंकि हमने बताया था सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद में मझला करते हैं, फिर बड़ा वाला। तो 50 धन 100 घटाना मझला कोष्टक में क्या है 35 में से अगर 10 गया तो कितना बचा 25। ठीक, मझला कोष्टक खत्म, बड़ा कोष्टक
लगा दिया और ये 2। अब देखो 50 धन 100 में से अगर 25 गया तो कितना बचा 75 गुणे के 2। अब क्या करेंगे, कोष्टक खत्म हो गए, अब हमारा गुणा, तो 2 का गुणा हम करेंगे 75 में, तो 50 हमारा, फिर धन का निशान, 75 दूनी 150, तो 50 में अगर 150 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 200। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये है 3 गुणा 0.4 धन 8 भागित 0.2 धन 12 गुणा 0.02। ठीक है, मैंने आपको दशमलव के जोड़ घटाया गुणा भाग तो सारी कराई दी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तरीका हमारा वही है कि सबसे पहले जो संख्या हो इसमें उसको करो। जैसे कि इसमें गुणा है, धन है, भाग है, बस इतना ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम भाग, बाकी का उतार लो। जैसे कि 3 गुणा 4 प्लस 2 0.2 का भाग अगर 8 में देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 40 बार। कैसे जाएगा अब इसको करके दिखाते हैं। देखो 8, ठीक है, भागित कितना है 0.2। वैसे मैंने बता दिया, फिर एक बार बता देता हूँ। देखो 8 को हमने लिखा ऐसे के और ये है 0.2। ठीक, हमने क्या बताया था, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये 2 से ये काट दिया, ये कट गया हमारा 40 बार। ठीक है, इस तरीके से प्लस 12 गुणा 0.02। ठीक, अब देखो 3 का गुणा, अब गुणा करना है। ठीक है, 3 का गुणा अगर 0.4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2। ठीक, प्लस का निशान लगाया, ये 40 हमारा, फिर प्लस का निशान। अब देखो 12 का गुणा अगर हम 0.02 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमने आपको दशमलव के बताया था। तो 12 दूनी 24, 1 और 2। ठीक, दशमलव का 24। ठीक, अब तो नहीं रहेगा कुछ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जोड़ना है फिर। ठीक है, प्लस प्लस सबको जोड़ लो। जोड़ने का तरीका हमने आपको बताया था। सबसे पहले 46 लिखा हमने, ठीक है, या फिर यहीं से लिखना शुरू कर दो। जैसे 1.2, ठीक है, फिर ये 40 यानी कि ये, ठीक, और फिर दशमलव के नीचे इसके नीचे, इसके दशमलव नहीं था, इसके पीछे दशमलव लगा दिया मैं। ठीक है, अब क्या है 2 बजे 4, तो 4.1 और ये 4। ठीक, इस तरीके से जुड़ के आया। जोड़ तो आप जो गई, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसको जोड़ा तो हो गया हमारे पास 41.4 और ये 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं इस वाले पे। अब देखो ये है, इसमें भाग है, का है, और ये बट्टे वाला भिन्न वाला सवाल है थोड़ा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले देखो कैसे, नियम के अनुसार भाग है, गुणा है, का है, तो सबसे पहले हम का सॉल्व करेंगे। तो 48 यानी 48, ये भागित का निशान। तो 6 का मतलब गुणा से होता, तो 1/3, फिर 2/3, फिर गुणा 1 सही 2/1 सही 2/3 है। तो इसको ऐसे करके लिख दो, 3 एकम 3, 3 और 2 5, यानी कि 5/3। ठीक, अब देखो का वाला हमें सॉल्व करना था। सबसे पहले का वाला यही तो है, 3 से काट दिया ये 2 बार, 3 दूनी 6। ठीक, देखो 48 भागित
अब 3 से ये 6 कट गया तो बचा कितना था 2, और ये प्लस 2/3 गुणा 5/3। ठीक है। अगर 2, अब क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे। 2 का भाग 48 में दिया तो कितनी बार गया 24 बार। ठीक है। प्लस 2/3 गुणा 5/3। अब धन है और गुणा, तो अब क्या करेंगे गुणा। ठीक है। तो 24 प्लस यानी कि 2 पंजे 10, 3 तिया 9। ठीक। अब क्या करेंगे, देखो इधर 24 धन 10/9। अब क्या करना है हमको, ऐसे करके इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। लासा लेना मैंने बताया था, भिन्नों का जोड़। इसका लासा कितना हो गया 9। 1 का भाग अगर 9 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 का गुणा 24 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 बचा हमारे पास 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। ठीक। प्लस 9 से 9 कट गया, ऊपर कितना बचा 10, जोड़ दो। 216 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 226/9। पुश करिए। 226/9 आया है। अब इसको हम काट लेते हैं। देखो ऐसे करके कर लो, बड़ा है थोड़ा, तो 226 अंदर रख लिया, 9 हमने बाहर। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 दूनी 18। 22 में से 18 गया तो कितना बचा 4, ऊपर से 6 उतार लिया, 9 पंजे 45, बचा कितना 1। ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, ये हमारा होता है अंश। ठीक। ये होता है हमारा सही और ये आता है हमारा हर, यानी कि 25 सही 1/9। ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। अगर इसको काट कर लिखना चाहो तब भी आ जाएगा आंसर, 25.111 आएगा फिर। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताते हैं। अब देखो ये है 96/12 गुणा कोष्टक में 9/8 का 4/3, फिर भाग का निशान है, फिर 3/4, फिर का 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या सॉल्व करेंगे, का और का। तो 96 यानी 96/12 कोष्टक लगाया हमने, 9/8 का मतलब गुणा से है 4/3। ठीक। भाग का निशान ये 3/4, फिर गुणा 2/3। देखो 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, कट गया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, इधर हो गया। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, सारे कट गए। अब लिख लो, देखो 96/12 कोष्टक, गुणे का निशान है, अगर नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं, गुणा ही होगा। 3/2 भाग का निशान, इधर कितना बचा 1/2। ठीक, इधर बचा 1/2। अब देखो 96/12 गुणा, हमने बताया था दो संख्याएं हों भिन्न में भाग तो क्या करते हैं, बदल देते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। 2 से 2 कट गया, बचा कितना हमारे पास 3, यानी कि 96/12 गुणा 3। ठीक भाई, इतना ही बचा। जो 1 लिखो नीचे या ना लिखो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, 12 का भाग देना है हमें 96 में।
तो 12 अट्ठे 96, सॉरी काट दिया इसको, देखो 12 का भाग दिया 96 में तो कितनी बार गया, 8 बार, गुणा 3, 8 तिया 24, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 4/5 गुणा 3/6, फिर भाग का निशान है, फिर कोष्टक है हमारा, इसमें है 4/9 प्लस 3/5 को सरल करो। अब देखिए ये वाला सवाल है ना, इसको आप लोग अपने अपने मतलब आपको निकालना है ये सवाल, और इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। और आज का हमारा तीसरा दिन कंप्लीट हो गया। हाँ, इस आज का कंप्लीट हो गया। अब कल हम आपको ये पढ़ाएंगे संख्याओं पर सक्रियाएँ। ठीक है, कल आपके लिए है। अच्छा, तो आज का इतना ही है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।